हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि समाज में हमारा मान सम्मान हो, हर कोई हमें हमारी इज्जत करे, हमें वैल्यू दे। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें उतना मान सम्मान या इज्जत किसी के द्वारा नहीं मिलता जितने की हम हकदार हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो ये, अगर हम खुद का सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सम्मान देना होगा, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि खुद को ही बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि मेरे लुक्स उतने अच्छे नहीं हैं, या मैं उतना अमीर नहीं हूँ, या मेरा तो घर उतना सुंदर या उतना बड़ा नहीं है, मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है। इस तरह के कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए रहते हैं और ख़ुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। और जब खुद इस तरह की बातें करेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई और तो भूल कर भी आपका सम्मान नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि अपनी इज़्ज़त अपने ही हाथ है, तो वही वाली बात है कि अगर हम खुद अपनी इज़्ज़त करेंगे तो सामने वाला भी हमारी इज़्ज़त करेगा, और हर रिलेशन में ये चीज़ सही साबित होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या, औरों को सम्मान दें। जो चीज़ हम औरों से चाहते हैं वही हमें औरों को भी देना होता है। अगर हम खुद सम्मान चाहते हैं तो हमें औरों को भी सम्मान देना होगा। आपने सुना होगा ना, फिज़िक्स में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है उसमें कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन है, कोई भी आपके द्वारा किया गया एक्शन है, तो उसका उतना ही इक्वल जो रिएक्शन है वो आपको मिलता है। यानी कि आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको भी अपमान मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि सब आपको इज़्ज़त दें समाज में, इसके लिए कि आपको खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी है। ऐसा आपने सुना है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना होगा कि मान लीजिए अपनी ही डींगें सी हाँकते रहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, या हमारे पास तो इतना बढ़िया है, या मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, या मैं तो इतनी सुंदर हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ें। तो अपने ही मुंह से अगर आप अपनी डींगें हाँकते रहोगे तो कोई और तो आपकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये तो फैक्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि हमें खुद को अपने कार्यों में, अपने लक्ष्य में हमेशा बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लाइफ इम्प्रूव होती है। आप सक्सेस की तरफ जाते हो, और एक सक्सेसफुल इंसान की तो इज़्ज़त हर एक कोई वैसे भी करता ही है। इसके अलावा जब आप अपने लक्ष्य में बिज़ी रहोगे, अपने कार्यों में बिज़ी रहोगे, फालतू लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। जैसे फालतू अवेलेबल रहने से क्या मतलब है कि आप अपने काम छोड़ के, अपना लक्ष्य छोड़ के, अपने काम छोड़ के आप औरों के पास फालतू बैठते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं अगर, तो कोई और आपकी जो इज़्ज़त है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि हमें हमेशा एक गुड लिसनर बनना है। देखिए, ऐसे कई लोगों की शिकायत होती है ना कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हमें तो सब हल्के में लेते हैं, हमें तो कोई सीरियसली नहीं लेता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी भी बात कोई अच्छी तरह सुने, उसको वैल्यू दे, तो आपको भी एक गुड लिसनर बनना है, एक अच्छा श्रोता बनना है। औरों की बातों को आपको भी बहुत अच्छी तरह से सुनना है, बात को बीच में ना काटें। क्या होता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सपोज़ उनकी बात आपको सही नहीं लग रही है, तो आप एकदम से उनकी बात को काटें नहीं, थोड़ा वक्त दें। जो आपको अपने विचार रखने हैं, थोड़ा रुक के जब उनकी बात पूरी हो जाए तब आप अपने विचार रखें, लेकिन एकदम से किसी को बोलते हुए बीच में उसकी बात को तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए हमें अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पर जो मेन मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली बात कर रही हूँ वो ये है
कि हमें अपने इमोशंस में डिसिप्लिन रखना चाहिए। अपने इमोशंस में बहकर कोई ऐसी बात ना बोल दें जो किसी को बुरी लग जाए। आपने किसी से बात कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया, आप अपने इमोशंस में बह गए और आपने गुस्से में कुछ भी ऐसी अपमानजनक बात सामने वाले को कह दी, कोई भी ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई, तो वो ज़िंदगी में आपको पसंद नहीं करेगा कभी। हो सकता है उस समय वो माफ़ कर दे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में उसके मन में वो बात हमेशा रहेगी, वो दिल से आपकी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमें क्या करना होता है, देखिए हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई इज़्ज़त करे। तो इसका एक बहुत अच्छा एक ये तरीका है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, देखिए कोई प्रॉब्लम में है और आप उसकी अगर मदद कर सकते हैं, एक्चुअली मदद कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि झूठा वादा ना करें। आपने ऐसे ही उस समय खुद को भला बनने के लिए या इमोशंस में आके कह दिया कि हाँ ये काम हम आपका कर देंगे, लेकिन आप उसको करने में सक्षम नहीं हैं पूरी तरह और आपने वादा कर दिया, तो ये बहुत गलत बात साबित हो जाएगी। वो इंसान ज़िंदगी में आपको भूलेगा नहीं। तो अगर किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन झूठा वादा ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें हमेशा अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, फ़िटनेस के अलावा हमें अपना व्यक्तित्व साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे और सौम्य कपड़े पहनने चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप फिट होते हो और आपका एक साफ़ सुथरा सौम्य व्यक्तित्व किसी को नज़र आता है, तो वो आपकी इज़्ज़त करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। देखिए आप भी तो किसी को, देखिए आप बहुत गंदे गेटअप में आप किसी से मिलते हो, मतलब किसी कोई आपको मिला और उसके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं, वो खुद भी साफ़ सुथरा नहीं है, तो आप अंदर से आप उसको भी तो अंडर एस्टिमेट करते हो ना। तो ऐसे ही जब आप भी कुछ इस तरह की कंडीशन में होंगे, तो कोई और भी आपको अंडर एस्टिमेट करेगा और उतनी इज़्ज़त नहीं देगा। तो दोस्तों, यहाँ मेरा साफ़ सुथरा अच्छे कपड़े पहनना इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमें एकदम फ़ैशन आइकन बनना है, बाज़ार जाएं और अभी बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े ले आएँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप अपनी वार्डरोब खोलें और उसी में आपको ऐसे बहुत से कपड़े नज़र आ जाएंगे जो आप यूज़ ही नहीं करते हैं, उनको पहने और साफ़ सुथरे रहें। तो ये भी आपको इज़्ज़त दिलाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहते हैं। दोस्तों, ये थे मेरे अपने विचार। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके अपने विचार इस विषय में क्या हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।